आज का हमारा टॉपिक है सस्य विज्ञान। पहला क्वेश्चन है, सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो हमारा आंसर रहेगा ग्रीक भाषा के शब्द से। और क्वेश्चन पूछे कि ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से मिलकर एग्रोनॉमी बना है? तो आंसर होएगा एग्रोस और नोमस। ठीक है, जिसमें एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सस्य विज्ञान पर पहला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया? तो आंसर होएगा जेबी वाशिंगाल्ट ने। और क्वेश्चन पूछे सस्य विज्ञान के पिता जनक कौन है, या फिर ये पूछे कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी, तो हमारा आंसर होएगा पीटर डी क्रेसेंजे। अगला क्वेश्चन है अपना, किस राज्य में सर्वाधिक क्षारीय भूमि है? तो आंसर होएगा पश्चिमी बंगाल। और क्वेश्चन पूछे राजस्थान में सर्वाधिक आकर्षक भूमि व बंजर भूमि किस जिले में पाई जाती है? तो हमारा आंसर रहेगा उदयपुर। और उदयपुर अगर ऑप्शन में न दे तो हमारा आंसर हो जाएगा जैसलमेर। क्योंकि उदयपुर के बाद में जैसलमेर में ही पाई जाती है सबसे ज़्यादा आकर्षक भूमि व बंजर भूमि। ठीक है, और राज्य की प्रथम मृदा प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो उसका ऑप्शन है, उसका आंसर रहेगा जोधपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस कृषि विश्वविद्यालय का नाम भारत के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर है? तो आंसर रहेगा राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पुस्सा समस्तीपुर बिहार। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन पूछे राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो राजस्थान का है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। और जो ये स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय नाम पूछ लेगी इसका, इससे पहले क्या नाम था? तो इससे पहले नाम था इसका राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, और यह है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का ही एक पार्ट था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में सर्वाधिक उर्वरक की खपत किस राज्य में है? तो हमारा आंसर है पांडुचेरी। और प्रति हेक्टेयर पूछे तो आ जाएगा आंसर पंजाब। ठीक है दोस्तों, और कुल उर्वरक का उपयोग सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है? तो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा है? पंतनगर गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यही है कौन सा? प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, और ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, और इस उद्घाटन था वो किसने किया था इस विश्वविद्यालय का? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। क्वेश्चन पूछे कि गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय या भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन भारत के किस प्रधानमंत्री ने किया? तो इसका आंसर होएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, और किस ईयर में किया था? तो नवंबर 1960। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस ईयर हुई? तो 1960 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलू में कंद बनने के लिए उपयुक्त तापक्रम?
तो उपयुक्त तापक्रम कितना है, 18 से 20 डिग्री सेल्सियस है। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की में दे रखा है 18 से 19 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऑप्शन में जो भी आए देख लेना, 18 से 19 डिग्री आए तो 18 से 19 डिग्री करना है फिर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आलू में अंकुरण के लिए उपयुक्त तापक्रम कितना है, तो 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये अंकुरण के लिए है। और कंद बनने के लिए पूछे तो 18 से 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हवा का दाब मापने का यंत्र या मीटर जो भी पूछे तो दाब मापी होएगा इसका आंसर। लेकिन आप इंग्लिश में याद करना बैरोमीटर, क्योंकि दाब मापी नहीं देगा अगला। दाब मापने का यंत्र दाब मापी होता है, वो नहीं देगा ऐसे, मतलब हिंदी के अंदर भी यही देगा बैरोमीटर। और क्वेश्चन पूछे हवा की गति मापने का यंत्र, तो इसका आंसर रहेगा एनीमोमीटर, जिसे वायु वेग मापी भी कहते हैं। और इसका आविष्कार किसने किया था एनीमोमीटर का, तो इसका आविष्कार किया था रॉबिन्सन। रॉबिन्सन ने किया था। रॉबिन्सन जी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था, इसलिए इसको रॉबिन्सन कप वायु वेग मापी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कटाई सूचांक कौन सी फसल में सबसे कम होता है, सबसे कम होता है कटाई सूचांक यानी हार्वेस्टिंग इंडेक्स। तो ये सबसे कम होता है दलहनी फसलों में। और हार्वेस्टिंग इंडेक्स यानी कटाई सूचांक किसे कहेंगे हम, तो कुल शुष्क पदार्थ उत्पादन संग्रहित अर्थात जैविक उपज का आर्थिक उपज के साथ अनुपात होता है, उसको प्रतिशत में दर्शाया जाता है, उसे हम कटाई सूचांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सा शाकनाशी प्रयोग करते हैं या उपयुक्त है, तो इसका आंसर रहेगा ब्यूटाक्लोर। क्वेश्चन ये पूछे कि धान की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण के लिए फसल में कौन सा खरपतवार नाशी यूज लिया जाता है, तो इसमें काम में लिया जाता है एक तो मेटासल्फ्यूरन मिथाइल, जो 20 to 25 डेज के ऊपर काम में लिया जाता है। यदि 25 to 35 डेज के अंदर पूछे तो आ जाएगा 240। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गन्ने की परिपक्वता किस यंत्र से ज्ञात की जाती है, तो इसका आंसर है रिफ्लेक्टोमीटर। और पूछे ये कि रिफ्लेक्टोमीटर के कितने मान पर गन्ने की परिपक्वता पर गन्ने को समझा जाता है, मतलब कि गन्ना परिपक्व हो गया कितने मान पर, तो 17 से 18% मान हो जाता है इसका, तब समझा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है, तो राजस्थान में क्या प्रमुख स्रोत कुएं, और देश में पूछे तो नहर। और कुएं राजस्थान में सर्वाधिक कुएं द्वारा सिंचाई सर्वाधिक किस क्षेत्र में होती है, सीकर, अलवर और एक आ जाता है झुंझुनू। ठीक है, और देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत नहरें द्वारा होती है। और नहर द्वारा देश में सबसे अधिक कहाँ पे होती है सिंचाई, पंजाब। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मैक्रोनी गेहूँ की खेती सबसे अधिक किस राज्य में की जाती है, जो मैक्रोनी गेहूँ है की खेती सबसे अधिक किस राज्य में की जाती है, तो इसका आंसर होता है पंजाब और पश्चिम बंगाल। पंजाब में और पश्चिम बंगाल दोनों में की जाती है मैक्रोनी गेहूँ की। और बाकी जो क्षेत्र बच गया भारत का मध्य और दक्षिणी, वहाँ पे ड्यूरिंग गेहूँ की खेती की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना, यूरिया सुपर ग्रेनुअल का प्रयोग किस भूमि में किया जाता है या लाभकारी रहता है। ठीक है,
तो जहाँ जल भराव वाली भूमियाँ हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की फसल में खरपतवार प्रतिस्पर्धा के सबसे क्रांतिक अवधि है। तो बुआई के 20 से 25 दिन बाद आती है ये, और इसी टाइम पर गेहूं की एक अवस्था होती है सिंचाई की, जिसे बोलते हैं CRI अवस्था आती है इसी टाइम पर 21 डे। अगला क्वेश्चन है, भारत में उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग किस फसल में किया जाता है। तो इसका आंसर है धान। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली की बुआई का उपयुक्त समय है। तो हमारा आंसर रहेगा मध्य जून से मध्य जुलाई, या ऑप्शन में आए 15 जून से तो 15 जुलाई। ठीक है। और मूंगफली के अंदर जो राइजोबियम यूज लेते हैं तो वो क्या होता है, राइजोबियम स्पीसीज। ठीक है दोस्तों, राइजोबियम स्पीसीज यूज करते हैं राइजोबियम कल्चर के रूप में। ठीक है, मूंगफली की फसल में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सस्य जलवायु क्षेत्र यानी एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं। तो वृहद तो हैं 5, और इनको कुल जोन है टोटल 10। ठीक है, इन 5 को 10 में बांटा गया है। और देश में सस्य जलवायु क्षेत्र पूछे तो देश में कितने हैं, 15, और इनको कितने में बांटा गया है, 25 में। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार खेती की विधि को क्या कहते हैं। तो इसे कहेंगे हम टेरा फार्मिंग। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फसल में पूरक सिंचाई को कहते हैं। तो इसे कहेंगे हम जीवन रक्षक सिंचाई। और जीवन रक्षक सिंचाई क्या होती है, यह वो समय है जब भूमि सूखे की स्थिति में रहती है बहुत दिनों तक, और फसल सूखे के दौरान मरने की स्थिति में आ जाती है। ठीक है, उस दौरान अगर फसल में सिंचाई दी जाती है तो इसे हम बोलेंगे जीवन रक्षक सिंचाई, या सुरक्षात्मक सिंचाई, या फिर पूरक सिंचाई। पूरक सिंचाई। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अमरबेल कसकुट्टा एक परजीवी है। परजीवी पूछ रहा है, ये फसल का नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि तना परजीवी है, मतलब एक रूट परजीवी होता है, यानी जड़ परजीवी है। तो इसके अंदर आंसर है अपना संपूर्ण तना परजीवी। और जो इसका अमरबेल है, इसको एक और नाम से बोलते हैं डोडर। ठीक है, डोडर के नाम से भी बोला जाता है इसको। और इसका बॉटनिकल नेम होता है कसकुट्टा रिफ्लेक्सिका। और मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है, रिज्का और बबूल में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्ट्राइगा एक परजीवी है। तो अमरबेल तो है संपूर्ण तना परजीवी, और स्ट्राइगा है अर्ध तना परजीवी। ठीक है दोस्तों। स्ट्राइगा है दोस्तों, स्ट्राइगा है, इसको दूसरा नाम बोलते हैं रूखड़ी। ठीक है, रूखड़ी। और जो स्ट्राइगा स्पीसीज है, इसका बॉटनिकल नेम हो जाता है। और इसका मुख्य परजीवी है ये किसका मुख्य परजीवी है, ये क्वेश्चन पूछे तो आएगा इसमें बाजरा, ज्वार, मक्का और गन्ना का भी होता है। ठीक है, सूरजमुखी का भी होता है ये। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।